आज हम जानते हैं कि इस हफ्ते के अंदर स्टॉक मार्केट की क्या चाल रहेगी, कैसा रहेगा स्टॉक मार्केट का आउटलुक, इस हफ्ते कैसी रहेगी बाजार की चाल। 10 अहम फैक्टर है वो हम एक एक करके जानते हैं। तो पिछले हफ्ते शुरुआती कमजोर के बाद शेयर बाजार ने जोरदार वापसी की है। इस हफ्ते बाजार की दिशा महंगाई, चीन की एनपीसी बैठक, रुपए की चाल जैसे 10 अहम फैक्टर तय करेंगे। जानिए पूरी डिटेल। स्टॉक मार्केट आउटलुक। पिछले हफ्ते आई कमजोरी के बाद भारतीय शेयर में 5 सितंबर को खत्म हुई हफ्ते में जोरदार वापसी की ओर 1% से ज़्यादा चढ़ गया। हालांकि ये तेजी बहुत मजबूत नहीं मानी जा रही है क्योंकि ऊपरी स्तर पर दबाव बना हुआ है। इसकी वजह से अमेरिका के टैरिफ को लेकर अनिश्चितता और लगातार एफआई की बिकवाली है और जीएसटी दरों में सुधार और कच्चे तेल की नरमी ने बाजार को सहारा दिया है, लेकिन वैश्विक व्यापार में तनाव और विदेशी पूंजी को बाहर जाना निवेशकों की चिंता बढ़ाया है। इस बीच सुनिश्चित निवेश की मांग बढ़ने से सोने की कीमत में रिकॉर्ड $3,655.5 प्रति ट्रोय औंस पर पहुंच गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि 8 सितंबर से शुरू हो रहे हफ्ते में बाजार के में उतार चढ़ाव जारी रह सकता है। निवेशकों की नज़र भारत और अमेरिका की महंगाई दर, चीन की एनपीसी बैठक, यूरोपीय सेंट्रल बैंक की ब्याज दर का फैसला और अमेरिकी जॉब डेटा और भारत की अमेरिका ट्रेड डील से जुड़ी खबरों में रहेगी। मोतीलाल ओसवाल ने फाइनेंशियल सर्विस के सिद्धांत पर खेमको ने कहा है कि ग्लोबल अनिश्चितता और टैरिफ बढ़ोतरी की बावजूद जीएसटी सुधार और घरेलू इकोनॉमी के मजबूत संकेत निकट भविष्य के बाजार को सहारा देंगे। जियोजित इन्वेस्टमेंट के विनोद नायर ने भी माना है कि सेंटिमेंट मिला जुला कर रह सकता है और इस माहौल में मल्टी एसेट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को ज़्यादा अहमियत मिलेगी। इस हफ्ते यानी 8 से 12 सितंबर के बीच शेयर बाजार की दशा और दिशा कैसी रहेगी, इस 10 अहम सेक्टर तय करेंगे। आइए इसके बारे में हम डिटेल जानते हैं। तो पहला तो भारत की महंगाई डेटा। अगस्त की रिटेल महंगाई दर का आंकड़ा 12 सितंबर को आने वाला है। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मौद्रिक नीति जो कि एमपीसी के लिए अहम होगा, क्योंकि 29 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच ब्याज दरों की बड़ा फैसला होना है। जुलाई में महंगाई घटकर 1.55% पर आ गई थी, जो जून में 2.1% थी। ये पहली बार था जब महंगाई आरबीआई के तय दायरों में 2-6% से नीचे गई। इससे लोगों को उम्मीद जगी कि आरबीआई दरों में कटौती कर सकता है, लेकिन अब ज़्यादातर अर्थशास्त्री मानते हैं कि महंगाई अपने निचले स्तर पर पहुंच चुकी है। आरबीआई ने अगस्त की बैठक में साफ किया है कि वह नई कटौती करने से पहले पिछले जो कि 100 बेसिक पॉइंट की कटौती का असर देखना चाहता है। फिलहाल उसका ध्यान ग्रोथ पर, हालांकि एक और रेट कट की गुंजाइश से इनकार नहीं किया जा सकता। इसी दिन यानी 12 सितंबर को बैंक लोन और डिपॉजिट की ग्रोथ में 29 अगस्त तक का और फॉरेक्स रिजर्व में 5 सितंबर तक का डेटा भी जारी रहेगा। अगला फैक्टर है कि अमेरिका की महंगाई डाटा। दुनिया की नज़र अब 11 सितंबर को आने वाले अमेरिका के महंगाई आंकड़ों पर। जुलाई में महंगाई में 2.7% थी और माना जा रहा है कि अगस्त में इसमें थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है। यह आंकड़ा फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों पर होने वाले फैसले के लिए बेहद अहम होगा। इसके साथ ही अमेरिका की वीकली जॉब्स डेटा और सितंबर महीने के लिए मिसिंग इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन का पहला अनुमान भी बाजार में दिशा तय करेगा। चीन की सांसद मीटिंग। अगले हफ्ते चीन की सांसद यानी 14वीं नेशनल पीपल्स कांग्रेस ऑफ उसकी स्टैंडिंग कमेटी का 17वां सेशन भी चर्चा में रहेगा। ये बैठक 8 से 12 सितंबर के बीच होगी। चाइना डेली की रिपोर्ट के अनुसार इस दौरान सांसद कई अहम ड्रॉप कानून पर चर्चा करेंगे। इनमें एटॉमिक एनर्जी, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी, नेशनल पार्क, खतरनाक केमिकल्स की सेफ्टी और अन्य मुद्दे शामिल होंगे। इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी लॉ में संशोधन और सबरिया के साथ प्रत्यार्पण संधि जैसे प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा। अगला फैक्टर है कि ग्लोबल इकोनॉमी की डेटा, यानी अमेरिका की आर्थिक आंकड़ों
और चीन के संसद बैठक के अलावा अगले हफ्ते यूरोपीय सेंट्रल बैंक ECB की पॉलिसी मीटिंग और जापान की अप्रैल में जून तिमाही में Q2 की फाइनल GDP ग्रोथ दर पर भी बाजार की नज़र रहेगी। ज़्यादातर अर्थशास्त्रियों का मानना है कि ECB अपनी 11 सितंबर को होने वाली पॉलिसी मीटिंग में ब्याज दर 2.15% पर स्थिर रहेगा। बैंक अमेरिका की टैरिफ पॉलिसी के यूरोप की आर्थिक ग्रोथ और महंगाई पर पूरा असर देखने चाहता है ताकि आगे की रेट पर फैसला ले सके। जुलाई में हुई पिछली मीटिंग में ECB ने लगातार 8 बार की गई रेट कट के बाद अपनी मौद्रिक डील नीति खत्म कर दी है। वहीं अगस्त शुरुआत में अनुमान में मुताबिक महंगाई जुलाई के 2% से बढ़कर 2.1% हो गई। इसके अलावा शुरुआती अनुमान के अनुसार अमेरिका टैरिफ के बावजूद जापान अर्थव्यवस्था Q2 2025 में 0.3% बढ़ी है, जबकि Q1 में संशोधित आंकड़ा सिर्फ 0.1% था। अब आगे हम देखेंगे अगला फैक्टर, ये भी FI का रुख। मार्केट में इस हफ्ते फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की गतिविधि पर नजर रहेगी। सितंबर के पहले हफ्ते में FI नेट सेलर बने रहे। भले ही सरकार ने GST सुधार करने में खपत बढ़ाने की कोशिश, FI को ऊंचे शेयर भाव, ट्रम्प टैरिफ और भारत अमेरिका ट्रेड डील की अनिश्चितता का चिंता रही। पिछले हफ्ते FI ने लगभग 5,667 करोड़ रुपए के शेयर बेचे हैं, लेकिन घरेलू संस्थापक निवेशकों ने DI ने खरीदारी कर इस बिकवाली का असर पूरी तरह से कम कर दिया। DI ने 13,444 करोड़ के शेयर खरीदे हैं। भारत के रुपये का हाल, अगला फैक्टर ये भी है कि भारत के रुपये का हाल। रुपये में ध्यान रहेगा कि अमेरिका डॉलर के मुकाबले में रुपये हफ्ते में 88.3625 के रिकॉर्ड निचले स्तर तक गिरा हुआ है। हफ्ता में 88.1430 पर खत्म हुआ। यह लगातार दूसरे हफ्ते में कमजोरी दिखा रहा है। वजह रही है कि लगातार FI की बिकवाली और भारत अमेरिका ट्रेड डील की अनिश्चितता। हालांकि RBI ने गिरावट रोकने के लिए हस्तक्षेप किया है और डॉलर इंडेक्स की कमजोरी को तेल की कीमतों में नरमी ने थोड़ी राहत दी है। करेंसी फ्यूचर पिछले हफ्ते में डोजी जैसे पैटर्न बने जो वुल्स और वियर्स के बीच असमंजस्य दिखाते हैं। एक्सपर्ट का मानना है कि आने वाले हफ्ते में रुपया स्थिरता रह सकता है। अमेरिका डॉलर इंडेक्स में हफ्ते भर में 0.12% गिरकर 97.737 पर आ गया। कमजोर जॉब्स डेटा की वजह से ये भी प्रमुख मूविंग एवरेज से नीचे बना रहा है। पिछले कई हफ्तों में एर्निंग वाले पैटर्न दिखा रहे हैं। IPO का ऑप्शन देखें तो अगले हफ्ते प्राइमरी मार्केट में काफ़ी एक्टिव रहेगा, भले ही सेकेंडरी मार्केट थोड़ी अस्थिरता और रेंज पर रहे। निवेशकों को 10 नए IPO देखने को मिलेंगे। इसमें 3 मेन बोर्ड के हैं, ओरबान कंपनी, श्रीनगर हाउस ऑफ, मंगलसूत्रा देव एसेट टोर। कुल 2,444 करोड़ रुपए हैं जो 10 सितंबर तक खुलेंगे। बाकी IPO SME सेक्शन भी है, जैसे करूफालो मेटल्स, नीलचंद, कार्बो मेटल, कार्बो स्टील इंजीनियरिंग, ऐसे कुछ IPO और SME IPO भी आ रहे हैं। लिस्टिंग की बात करें तो 7 कंपनियां शेयर बाजार में डेब्यू करेगी। मेन बोर्ड में सिर्फ अमंता हेल्थ केयर ही बाकी हैं। अगर हम टेक्निकल नज़रिया की बात की जाए तो टेक्निकल तौर पे मार्केट मूड सतर्क रहा है, लेकिन 1% से ज़्यादा रैली भी हुई। निफ्टी 50 में वीकली टाइम फ्रेम में बुलिश कैंडल बनाई हुई है, जिसमें लंबी ऊपर छाया रही है। इसका मतलब है कि ट्रेड पोजीशन, लेकिन उच्च स्तर पर बिकवाली का दबाव भी दिखा है। इंडेक्स 24,400 पर सपोर्ट लिया है। 20 सप्ताह EMA के ऊपर बंद हुआ है, लेकिन बॉलिंग ब्रांड की मिडलाइट 24,775 और पिछले हफ्ते की हाई 25,000 ऊपर टिक नहीं सका। इसलिए एक्सपर्ट के अनुसार अगले हफ्ते इंडेक्स में 24,400 से 25,000 के बीच रह सकता है। 25,000 के ऊपर जाने पर 25,200 से 25,250 तक रास्ता खुल सकता है। 24,400 से नीचे गिरने पर 24,300 महत्वपूर्ण सपोर्ट होगा और इसके नीचे बाजार की बियर्स पूरी तरह से कंट्रोल ले सकते हैं। ऐसे में जैसे ही मार्केट का जैसे जैसे न्यूज आएगा, जो हमारे 10 फैक्टर थे वो कैसे रह सकते हैं, उसके आधार पर बाजार चल सकता है। तो
जो न्यूज़ आएगा हम वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करेंगे। आपको कोई भी खरीदारी करने से पहले अपने रिसर्च एनालाइज से सलाह लेकर खरीदारी करें। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ से बताते हैं। ओके साथियों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।